अर्जुन ने अधर्म का साथ दिया और करण को आपने एक हीरो बना दिया, ऐसा क्यों? कि अर्जुन ने अधर्म द्वारा कई जगहों पे विजय प्राप्त की। कवच कुंडल दान नहीं दिए थे करण ने, उसका एक्सचेंज हुआ था जिसको हम बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। कर्ण को छल से इंद्र भगवान ने कवच कुंडल ले लिए। छल हुआ है, करण ने अपने कवच कुंडल देकर इंद्र से शक्ति ली है। तो छल कहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करिए कि कैसे आप कह रहे हैं कि छल हुआ है? क्या पूरी शक्ति नहीं दी गई या किस तरीके से छल हुआ है? को छल से इंद्र भगवान ने कवच कुंडल ले लिए, वरना हरा नहीं सकता था। इस कारण ये बात हुई कि कर्ण के साथ इंद्र भगवान ने छल किया है। हमने महाभारत में देखा या जो हम पढ़ते हैं महाभारत में, कर्ण ने ये शक्ति अर्जुन के लिए ली, जो कि सबसे बड़ा शत्रु वो अर्जुन को मानते थे अपना। तो फिर उसने वो शक्ति अर्जुन पे ना चला के घटोत्कच पे क्यों चलाई? कर्ण की ऐसी बुद्धि कर दी थी कि वो रोज अर्जुन पे वो शक्ति छोड़ेंगे, पर कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और अर्जुन को आमने सामने नहीं होने दिया, ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण हमेशा मिक्स्ड रिएक्शन दिया है कर्ण को लेके। अर्जुन से कहा है कि मैं कर्ण को तुम्हारे बराबर या तुमसे ज्यादा मानता हूँ। कि आपने बोला कि कर्ण ने 10वें से 16वें दिन विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा आपने कहाँ पढ़ा? और अगर ऐसा सच में हुआ है, क्यों विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया गया? विजय धनुष का इस्तेमाल या प्रयोग आज अर्जुन पे करूंगा और आज अर्जुन मारा जाएगा। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल MVP मंथन में। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि महाभारत की हर अनकही अनसुनी बात जो ना आपने देखी ना हमने देखी, उसके कुछ पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे और कुछ बातों का खुलासा करेंगे। तो आज फिर से हम स्वागत करते हैं वरुण गुप्ता जी का। वरुण जी, हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां हमने लास्ट एपिसोड में छोड़ा था। जी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आपने बोला कि अर्जुन ने अधर्म का साथ दिया और करण को आपने एक हीरो बना दिया, ऐसा क्यों? माफी चाहूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि अर्जुन ने अधर्म का साथ दिया। मैंने ये कहा था कि अर्जुन ने अधर्म द्वारा कई जगहों पे विजय प्राप्त की। और जहाँ तक कर्ण को हीरो बनाने का सवाल है, तो शांति पर्व में नारद जी ने युधिष्ठिर से कुछ कहा है, वही आपके साथ और ऑडियंस के सामने साझा करता हूँ। नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा है, परशुराम जी का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप, कर्ण के कवच कुंडल, शल्य का छल, श्री कृष्ण की युक्ति, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अर्जुन को बहुत मुश्किल आई है कर्ण पे विजय प्राप्त करने की। और सबसे बड़ी बात कि जो इंसान इतना दानवीर है कि वो अपने कवच कुंडल तक उतार के अपने शरीर के भाग को काट के किसी को सिर्फ दान के रूप में दे सके, ऐसा दानवीर की तो प्रशंसा हमेशा होनी ही चाहिए। आपने कवच कुंडल की बात की, बट कवच कुंडल दान नहीं दिए थे करण ने, उसका एक्सचेंज हुआ था जिसको हम बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि कवच कुंडल देकर इंद्र से उन्होंने शक्ति हासिल की थी। जी, पर देखिए, कई चीज़ें जो होती हैं हमेशा क्रॉस रेफरेंस में देखनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा कहा कि महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई चीज़ें क्यों हुई उसके लिए उसके भूतकाल को जानना और उसके आगे चीज़ों को ले जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम महाभारत को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि सूर्य भगवान के मानस पुत्र कर्ण थे, और कर्ण का ये नियम था या वचन था कि जब भी सूर्य भगवान की आराधना करके वो उठते थे तो उनसे कुछ भी याचक कोई भी कुछ मांगता था तो वो उसको देते थे। तो जब इस बात को जान के इंद्र भगवान ने सोचा कि मैं अर्जुन के लिए वो कवच कुंडल मांग लूं, क्योंकि मेरा पुत्र जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है तो जीत ही नहीं सकता। ये बात तो सूर्य भगवान को पता चल गई। सूर्य भगवान एक रात पहले उनके सपने में आए और उन्होंने कर्ण से कहा कि इंद्र भगवान कल ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे नियम को जान के आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तो तुम उनको मत देना। यहाँ पे चाहे वो गीता प्रेस हो या बोरी हो या KM गांगुली जी की बुक हो, सब में बहुत ज़्यादा डीप में ये लिखा है कि कर्ण ने वहाँ मना किया था कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, लेकिन सूर्य भगवान के आग्रह करने पे उसने कहा कि ठीक है, जैसा आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं उनसे कुछ मांगूं, तो मांगने का विधान मेरा नहीं है, क्योंकि मैं दानवीर हूँ, मेरा दान प्रसिद्ध है। पर सूर्य भगवान के बार बार आग्रह करने पे कर्ण ने इंद्र भगवान से वो शक्ति ले ली, लेकिन तभी भी शक्ति के बावजूद भी उसके साथ वो छल हुआ है, वो बार्टर सिस्टम नहीं था। देखिए, एक्सचेंज तो हुआ है। करण ने अपने कवच कुंडल देकर इंद्र से शक्ति ली है,
बट आप कह रहे हो कि छल हुआ है। ठीक है, तो छल कहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करिए कि कैसे आप कह रहे हैं कि छल हुआ है, क्या पूरी शक्ति नहीं दी गई या किस तरीके से छल हुआ है? देखिए, छल का जो वर्ड है या शब्द है, 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ये घटोत्कच वध पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि कर्ण को छल से इंद्र भगवान ने कवच कुंडल ले लिए, वरना कर्ण को कोई भी हरा नहीं सकता था। इंद्र, कुबेर, यहाँ तक कि श्री कृष्ण सुदर्शन और अर्जुन गांडीव लेके भी उनका सामना नहीं कर सकते थे। ये द्रोण पर्व में उन्होंने साफ कहा है। दूसरा ये वर्ड छल कहाँ इस्तेमाल किया वो भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने, नारद जी ने शांति पर्व में युधिष्ठिर को ये बोला है कि अगर कर्ण के कवच कुंडल इंद्र भगवान द्वारा छल से नहीं लिए जाते तो कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि छल कहाँ पे हुआ है। तो जब सूर्य भगवान ने कर्ण से ये बोला कि वो शक्ति ले लो, तो उस शक्ति की महिमा बताई गई है। अब उस शक्ति की महिमा क्या थी? सबसे बड़ी बात कि वो शक्ति जब भी चलती तो शत्रुओं का समूह नाश कर देती, यानी पूरी सेना का सामना या साफ हो जाता। दूसरी बात, ये शक्ति कितनी बार भी आप चला सकते थे क्योंकि शक्ति आपके अधीन रहेगी। पर जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल उतार के इंद्र भगवान को दे दिए और इंद्र भगवान ने शक्ति दे दी, तो इंद्र भगवान ने इसका खुलासा किया कि कर्ण, मैंने इस शक्ति का स्वरूप बहुत ही निम्न कर दिया है। वो निम्न क्या था कि वो शक्ति केवल एक बार चल सकती थी और वो शक्ति केवल एक इंसान पे चल सकती थी। इस कारण ये बात हुई कि कर्ण के साथ इंद्र भगवान ने छल किया है। वरुण जी, जो हमने महाभारत में देखा या जो हम पढ़ते हैं महाभारत में, हमने देखा कि कर्ण ने ये शक्ति अर्जुन के लिए ली, जो कि सबसे बड़ा शत्रु वो अर्जुन को मानते थे अपना। तो फिर उसने वो शक्ति अर्जुन पे ना चला के घटोत्कच पे क्यों चलाई? देखिए, इसका आंसर भी एज एन ऑनेस्ट कन्फेशन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया घटोत्कच पर्व में। घटोत्कच वध पर्व में श्री कृष्ण ने ये साफ कहा है कि वो शक्ति तो अर्जुन के लिए ही ली गई थी, पर मैंने अपनी माया से कर्ण की ऐसी बुद्धि कर दी थी कि वो रोज रात को ये योजना बनाते थे कि सुबह वो अर्जुन पे वो शक्ति छोड़ेंगे, पर उनकी मति ऐसी भ्रम जाती थी कि वो भूल जाते थे कि ऐसी कोई शक्ति भी है। युद्ध के 10वें दिन कर्ण की एंट्री हुई है और युद्ध के 14वें दिन या 14वीं रात को घटोत्कच की मृत्यु हुई है। तो इन 3-4 दिन में कृष्ण भगवान ने माया से कर्ण की बुद्धि ऐसी वृद्ध कर दी कि वो उस चीज़ को भूल गए। और दूसरा, भगवान ने कहीं ना कहीं ये भी प्रयास किया कि अर्जुन और कर्ण का सामना भी ना हो। कि घटोत्कच को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा इसीलिए था क्योंकि एक तो रात्रि में कर्ण का कोई सामना नहीं कर सकता था, और उस दिन घटोत्कच का सिर्फ एक ही मिशन था या स्ट्रेटजी थी कि कर्ण से वो शक्ति निकालना। इसीलिए घटोत्कच कौरव सेना को त्रास दे रहा था। उसने कभी सामने आके कर्ण से ज्यादा लड़ाई या ज्यादा युद्ध नहीं किया है, वो अपनी माया से छू मंतर हो जाता था। खैर, घटोत्कच एक बहुत बड़ा विषय है और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि महाभारत एक महाकाव्य है, तो इसके अंदर जितना डीप जाएंगे उतना अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि घटोत्कच के टॉपिक को कभी हम सेपरेटली लेंगे। ठीक है, तो अभी आपने जैसे श्री कृष्ण की बात की कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और अर्जुन को आमने सामने नहीं होने दिया, तो क्या कर्ण को वो इतना गलत मानते थे कि उन्होंने अर्जुन के सामने उसको आने नहीं दिया? उनको पता था कि ये शक्ति उस पर चल जाएगी, ऐसा क्यों? देखिए, हर चीज़ के ना एक मोटिव, एम और कॉन्टेक्स्ट होता है। तो श्री कृष्ण ने हमेशा मिक्स्ड रिएक्शन दिया है कर्ण को लेके। आज मैं आपको पर्व के नाम भी बताऊंगा और बुक्स के नाम भी बताऊंगा जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, उसको समराइज करूंगा। और दूसरा ये भी बताऊंगा कि किस पर्व में और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। तो घटोत्कच वध पर्व में तो श्री कृष्ण ने ये बोला है कि यम, कुबेर, इंद्र और मैं सुदर्शन लेके और अर्जुन गांडीव लेके भी कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए इंद्र भगवान ने छल से उनके कवच कुंडल हर लिए। इसके बावजूद भी कर्ण को मारना एक बहुत ही मुश्किल प्रयास है।
तो कर्ण की मृत्यु का राज भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां बता दिया था कि युद्ध के 17वें दिन इसके रथ का पहिया धस जाएगा, मैं तुम्हें संकेत दूंगा और तब तुम इसको मार पाओगे। तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण को मारना कितना दुष्कर कार्य है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। कर्ण पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैं कर्ण को तुम्हारे बराबर या तुमसे ज्यादा मानता हूं। आप गौर करिएगा, श्री कृष्ण ने कर्ण पर्व में अर्जुन को यह बोला है, और आप चाहे बोरी उठा लीजिए, के.एम. गांगुली जी की बुक उठा लीजिए, गीता प्रेस उठा लीजिए, कि कर्ण को मैं तुम्हारे बराबर या तुमसे ज्यादा मानता हूं। जब कर्ण धनुष उठाता है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के बाण चलाता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितने बाण निकले, हमें सिर्फ वहां पे मृत लाशें दिखाई देती हैं। कर्ण के को एक बाण लगता है, वो 10 बाण चला देता है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे ये कहा है कि कर्ण को भगवान ने दुराचारी कहा है, तो मैं आज उसका भी उत्तर दूंगा। अर्जुन जब युधिष्ठिर से आज्ञा लेके कर्ण पर्व में निकले हैं तो उनको पसीना आ गया था, बहुत टेंशन थी कि कैसे मार पाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मोराल हाई करने के लिए उनको अभिमन्यु की याद दिलाई है और उनसे कहा है कि कर्ण भी उन कौरवों में शामिल था जब 13वें दिन अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। ये पहला इंसिडेंट था जब उन्होंने कर्ण को दुरात्मा कहा है। दूसरा इंसिडेंट, कभी हम इस बारे में और चर्चा करेंगे, कर्ण पर्व में ही जब रथ का पहिया कर्ण का धस जाता है तो अर्जुन वहां पे संकोच कर देते हैं कि मैं कर्ण को ना मारूं। तभी भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमन्यु के समय तो धर्म याद नहीं था, अब सबको धर्म याद आ रहा है। वो ट्रिगर पॉइंट था अर्जुन को मोटिवेट करने का कि वो कर्ण पे तीर चलाए। तो हमेशा पूरी महाभारत में कृष्ण भगवान ने कर्ण की सराहना ही की है, पर अर्जुन को वो ट्रिगर पॉइंट देना, उसकी नर्व को हिट करना, वो श्री कृष्ण का एक नैतिक कर्तव्य था क्योंकि वो अर्जुन के सारथी थे। अभी आपने बोला कि श्री कृष्ण जो है कर्ण और अर्जुन को एक बराबर मानते थे और कर्ण को अर्जुन से ऊपर मानते थे। तो हमने देखा है कि अर्जुन ने जितने भी युद्ध किए उतने युद्ध जीते और कर्ण कवच कुंडल होते हुए भी कई युद्ध हार गए। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम किसी चीज को तौलते हैं तराजू में तो समान भार आने पे ही तराजू टिक जाता है या बैलेंस में आ जाता है। तो जैसे आपने कहा कि अर्जुन ने कई युद्ध जीते या अर्जुन कोई भी युद्ध नहीं हारे, उसको मैं थोड़ा साझा करना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। और मैं टिपिकल इंस्टेंसेस को आज लूँगा और श्रोतागण से अनुरोध है कि वो इसको पढ़ भी सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है गीता प्रेस या बोरी में। पहला इंसिडेंट हुआ है युद्ध के 12वें दिन, जब भागदत्ता जी ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग अर्जुन पे किया था और अर्जुन के पास उनकी काट नहीं थी, तो श्री कृष्ण ने उनकी वहां पे प्राण रक्षा किया। दूसरा इंसिडेंट, जब अश्वत्थामा को अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, जिसकी काट भी अर्जुन के पास नहीं थी, वहां पे भी श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की है। तीसरा इंसिडेंट, युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया था और सेना चिल्ला रही थी कि अर्जुन हमारी प्राण रक्षा करो, हमारी प्राण रक्षा करो, पर अर्जुन युधिष्ठिर को देखने के बहाने वहां से पलायन कर गए। और ये चाहे बोरी हो, चाहे के.एम.जी हो और चाहे गीता प्रेस हो, कृष्ण भगवान से अर्जुन के वार्तालाप है। अर्जुन ने वहां पे बोला है कि इस अस्त्र को मैं काटने का कोई साधन नहीं समझता और इंसान अगर जिंदा रहेगा तो वो दोबारा लड़ सकता है। कर्ण मुझे अब एक ऐसी आंखों से मुझ पे दृष्टि डाल रहा है कि मुझे पलायन करने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। वहां पे श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्ण थोड़ा थक जाए तब इसका सामना करेंगे, तो चलो युधिष्ठिर के पास चलते हैं। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन थोड़ा सा हल्के पड़ गए। अब हम आते हैं तराजू के पल्लों पे। एक तरफ कर्ण है जिसके पास कोई दिव्य रथ नहीं है, विजय धनुष का प्रयोग उसने 17वें दिन किया, 10th डे से लेकर 16th डे तक उसने विजय धनुष का प्रयोग नहीं किया। उसके पास स्वयं नारायण या कृष्ण भगवान नहीं है, उसके पास हनुमान जी नहीं है और उसके पास ऐसी कोई तरकश नहीं है जिसमें बाण खत्म ना हो। तो इन चीजों के मुकाबले अगर आप अर्जुन की तुलना करेंगे तो ये तो थोड़ा सा अनुचित होगा। पर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि कर्ण के पास कवच कुंडल होते हुए भी वो क्यों पलायन कर गए, उसका आंसर या उसका रिप्लाई मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहूँगा। सबसे बड़ा
चीज या मिसकंसेप्शन जो हमें बी आर चोपड़ा जी की महाभारत या अन्य महाभारतों में दिखाया है। पहले मैं बताता हूँ कि महाभारत में क्या दिखाया है और असलियत में क्या हुआ था। हमने ज्यादातर ये देखा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले इंद्र भगवान आए और कर्ण के कवच कुंडल ले गए, जो कि सर्वथा अनुचित है। अगर हम अपने ऑथेंटिक स्कल्पचर्स को पढ़ें, जैसे बोरी, गीता प्रेस या केएमजी, विराट पर्व से पहले ही इंद्र भगवान को ये चिंता हुई और ये साफ लिखा है, तो उन्होंने कर्ण के कवच कुंडल उतार लिए थे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि विराट पर्व से पहले भी तो युद्ध हुए हैं, तो विराट पर्व से पहले 2 युद्ध हुए हैं, जो कि लोग कहते हैं। पहले लोग क्या समझते हैं, दिखाया क्या है वो बता देता हूँ, और फिर जो हुआ है या लिखा है वो बताऊंगा। लोगों का मिसकंसेप्शन ये कि एक तो द्रुपद वॉर हुई, द्रुपद के साथ युद्ध हुआ, और दूसरा गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण पलायन कर गए। पर बोरी में इस बात का सर्वथा खंडन है कि द्रुपद की लड़ाई में कर्ण ने पार्टिसिपेट किया था। अब उसका रीजन भी देता हूं या कॉन्टेक्स्ट। जब द्रोणाचार्य कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, जिसमें कर्ण भी थे, तो कर्ण को ब्रह्मास्त्र नहीं मिला था, और वो ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दे दिया था। कर्ण इस कारण कुपित होके परशुराम जी के पास चले गए थे। अब जो बाकी वहां पे कौरव या अर्जुन और पांडव थे, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में मैं चाहता हूं कि तुम द्रुपद को बंदी बना के मेरे पास ले आओ। अब जब इंसान कोई वहां है ही नहीं, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा? और ये बात शांति पर्व में साफ लिखी है। तो कौरव यानी 100 कौरव और 5 पांडव मिलके द्रुपद की नगरी पे आक्रमण किया। अब हमारी बी आर चोपड़ा हो या कोई भी महाभारत हो, उसमें क्या दिखाया कि पहले कौरव जाते हैं, वो हार जाते हैं, फिर 5 पांडव जाते हैं और वो द्रुपद को बंदी बना लेते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है या गलत दिखाया गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। ये 105 लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आई एग्री अर्जुन और भीम की बहुत ज्यादा भूमिका थी, लेकिन कर्ण वहां थे ही नहीं। तो जब कोई इंसान है ही नहीं, तो वो कैसे हार या जीत सकता है? दूसरा इंसिडेंट गंधर्वों के ऊपर चलते हैं। तो ये जयघोष यात्रा पर्व में साफ लिखा है, जो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, गीता प्रेस, बोरी और केएमजी में, तीनों में लिखा है। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण, दुशासन इत्यादि वन में गए थे और उन्होंने धृतराष्ट्र से यह आज्ञा मांगी कि हम गायों की गणना करने जा रहे हैं कि कितनी गाय, कितने बछड़े हैं। पर धृतराष्ट्र ने वहां पे उनको रोका कि पासी में पांडव हैं और पांडवों की मजाक बनाना इस समय सही नहीं, क्योंकि पांडव वनवास भोग रहे हैं। पर ये लोग माने नहीं और वहां पहुंच गए। वहां पे दुर्योधन ने अपने सेवकों को क्रीड़ा स्थल, बोरी में प्लेजर हाउसेस लिखा हुआ है, कहा कि बनाओ। जब वो बनाने लगे तो पासी में एक नदी थी और वहां पे गंधर्व रुके हुए थे। गंधर्वों से जब कहा गया कि आप ये जमीन खाली कर दो, तो गंधर्वों ने उसका विरोध किया और वहां पे गंधर्वों की और दुर्योधन के सैनिकों की अनबन हो गई। इसलिए दुर्योधन, कर्ण और शकुनी अपनी सेना सजा के गंधर्वों के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंचे। वहां पे कर्ण ने उस सेना को लीड करते हुए 100, 200, 1000 गंधर्वों को मार दिया। जब गंधर्वों की सेना पिटने लगी, और ये साफ लिखा हुआ है, तो गंधर्वों के लीडर या सेनापति जो उस समय थे, वो चित्रसेन थे। चित्रसेन ने एक माया अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे एक एक गंधर्व लोगों को 10-10 गंधर्व दिखने लगा। तो आप ये देखिए कि माया अस्त्र का प्रयोग हुआ है, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है। और कर्ण ने कोई भी वहां पे दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया है, नॉर्मल बाणों से प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी ने वहां पे किसी बाण का नाम ही नहीं लिखा कि कोई दिव्यास्त्र था। अब उन्होंने जब ये देखा कि कर्ण हजारों की संख्या में गंधर्वों की मृत्यु का कारण है, तो वो रथ पे कूदने लगे पंख के साथ। ऐसा सोचिए कि पंख के साथ वो कर्ण के रथ पे कूदे। उन्होंने कर्ण के सारथी को मार दिया, कर्ण के घोड़ों को मारने की कोशिश की और कर्ण को बाणों से विदीर्ण कर दिया। अब कर्ण की जो प्राइमरी वेपन था, वो धनुष था, हम सब जानते हैं। और धनुष क्लोज कम्बैट में चल ही नहीं सकता। जब आप मेरे इतने पास आ जाओगे तो मैं कैसे चलाऊंगा? तो कर्ण सुरक्षित स्थान पे पहुंचे कि वो वहां से इन गंधर्वों पे अटैक कर सके। अब माया के प्रभाव से इनको हजारों गंधर्व दिख रहे थे। जब आपको गंधर्व हर जगह दिखेंगे, तो क्या आपका निशाना एक्यूरेट होगा? कभी नहीं होगा। तो यहां से कुछ कौरव के सैनिक
युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर के कहने पे 4 पांडव आए हैं, अर्जुन अकेले नहीं आए, और इन्होंने गंधर्वों को मारना शुरू किया। अब यहाँ पे हमें लगेगा कि अर्जुन और पांडव कितने अच्छे हैं, इन्होंने दुर्योधन को बचा लिया, लेकिन आगे की कहानी भी सुनने वाली है और पढ़ने वाली है। दुर्भाग्यवश लोग चेरी पिकिंग कर लेते हैं, आगे की कहानी को नहीं पढ़ते। जब इन्होंने चित्रसेन पे, अर्जुन ने चित्रसेन पे शब्द वेदी वाण चलाया है, तो चित्रसेन ने अपने आप को प्रकट किया और चित्रसेन ने उनको याद दिलाया कि घोष यात्रा पर्व से पहले श्री कृष्ण की आज्ञा पे अर्जुन इंद्र भगवान के स्वर्ग लोग गए थे। वहां चित्रसेन इनके गुरु थे, ये लिखा है। तो गुरु ने अपने शिष्य पे कभी कोई वाण नहीं चलाया, और ये लोग सब दुर्योधन को पकड़ के युधिष्ठिर के पास ले गए। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की कि आप मेरे भाई दुर्योधन को छोड़ दीजिए। तो चित्रसेन ने बताया कि ये सब लीला इंद्र भगवान की थी। इंद्र भगवान ने गंधर्वों को भेजा इसीलिए था कि वो दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण से पंगा ले, उनको हराएं और दुर्योधन को बंदी बना लें। तो जब इंद्र भगवान गंधर्वों को भेज रहे तो वो अपने पुत्र पे आक्रमण क्यों कराएंगे, ये सोचने की बात है। इसके बाद की कहानी सुनिए। इसके बाद जब इनके अनुरोध पे दुर्योधन को बंधन मुक्त किया गया, तो ये साफ लिखा है बोरी केएमजी गीता प्रेस में, इंद्र भगवान ने ऊपर से सोम रस की वर्षा की या अमृत की वर्षा की, जिससे कौरवों के मारे हुए गंधर्व जिंदा हो गए। तो मेरा सबसे प्रश्न ये है कि जब हम ये दिखा रहे हैं कि अर्जुन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके, अग्न्यास्त्र का प्रयोग करके हजारों गंधर्वों को जिंदा जला रहे हैं, तो वो गंधर्व जिंदा क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो कोई गंधर्व मरा ही नहीं, वो ऐसे एक सिर्फ माया थी। इंद्र भगवान के पुत्र पे चित्रसेन कैसे अटैक कर सकते थे? इसीलिए कौरवों के हाथ पे मरे हुए गंधर्वों को इंद्र भगवान ने अमृत वर्षा करके जिंदा कर दिया है। अगर अर्जुन ने वहां पे मारे होते तो क्या उनको जिंदा नहीं करते? और इसको हमने ये दिखा दिया कि अर्जुन कर्ण से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन वहां पे गंधर्वों द्वारा विदीर्ण नहीं हुए। अभी आपने हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो ना हमने देखी, ना सुनी, ना हमारे दर्शकों ने ये बातें सुनी होंगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। लेकिन मैं वापस आपको वहीं लेकर जाना चाहती हूँ कर्ण के ऊपर, कि आपने बोला कि कर्ण ने 10वें से 16वें दिन विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा? और अगर ऐसा सच में हुआ है तो क्यों विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया गया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ये, और किसी भी महाभारत में ये ज़्यादा लिखा नहीं है या दिखाया नहीं गया है। लेकिन युद्ध के 17वें दिन जब राजा शल्य कर्ण के सारथी बने हैं, तो कर्ण ने ये खुलासा या ये साझा राजा शल्य के सामने किया है। क्योंकि राजा शल्य उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरा रहे थे, तो उन्होंने, कर्ण ने ये बोला है कि मैंने अब तक अपने बाहुबल पे या अपने पराक्रम पे विश्वास रखा, पर अब मैं विजय धनुष का इस्तेमाल या प्रयोग आज अर्जुन पे करूंगा, और आज अर्जुन मारा जाएगा। तो शल्य महाराज का भी वही सवाल था जो आपने पूछा कि 10th डे से लेकर 16th डे तक कर्ण ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो कर्ण ने इसकी स्टोरी बताई कि जब इनको विजय धनुष की प्राप्ति हुई, ये उसका प्रैक्टिस या उसका परीक्षण कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली गलती से अग्निहोत्र ब्राह्मण की एक गाय या बछिया इस धनुष के प्रयोग से मर गई। तब इनको बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई, और इन्होंने उसके कॉम्पनसेशन के लिए या प्रायश्चित हेतु उस ब्राह्मण को बहुत हाथी, गाय, सोना ये सब प्रदान किया, पर वो ब्राह्मण नहीं माना। और उस ब्राह्मण ने इनको श्राप दिया कि जिस दिन तू अपनी जिंदगी का निर्णायक युद्ध करेगा, धरती माता तेरे रथ का पहिया पकड़ लेंगी। और हुआ भी ऐसा, जैसा हम जानते हैं। तब से इन्होंने उस ग्लानि में या गिल्ट में विजय धनुष का प्रयोग नहीं किया। युद्ध के 16वें दिन तक ये अर्जुन का मुकाबला एक साधारण धनुष से कर रहे थे। जितने भी दिव्यास्त्र या शक्तियां चली हैं, वो इन्होंने साधारण अपने धनुष का प्रयोग करके ही चलाई हैं। और युद्ध के 17वें दिन ही इन्होंने विजय धनुष का आवाहन किया है। और युद्ध के 17वें दिन क्या हुआ है, ये हम सब जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो भी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं गई जो दिखानी चाहिए थी। लेकिन ये बात सच है कि विजय धनुष का इस्तेमाल करने के बाद कहीं ना कहीं अर्जुन को इन्होंने बुरी तरह से परास्त किया है, चाहे वो दिव्यास्त्र की बात करें और चाहे युद्ध में
की स्थिति की बात करें, एक और चीज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा। विजय धनुष में इतनी शक्ति थी कि अर्जुन विजय धनुष की एक भी प्रत्यंशा या डोरी नहीं काट पाए, लेकिन विजय धनुष की शक्ति के माध्यम से कर्ण ने अर्जुन के गांडीव धनुष की 11 प्रत्यंशाएं या 11 डोरियां काटी हैं, जो कि बोरी, केएमजी और गीता प्रेस तीनों में लिखी है। हाँ, ये बात अलग है कि अर्जुन की स्पीड उन डोरियों को बांधने में बहुत जबरदस्त थी, तो वहां पे हम अर्जुन को भी अच्छा ये सब कहना चाहेंगे। लेकिन विजय धनुष के माध्यम से इन्होंने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी साधारण बाण से काट दिया है। अब यहाँ पे कई श्रोतागण इस बात को नहीं समझते या नहीं मानते, पर वेद व्यास जी ने जो भी दिव्यास्त्र का प्रयोग हुआ है वहां पे उसका साझा किया, उसका नाम लिखा है, जैसे रौद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र। पर जब इन्होंने साधारण बाणों से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र काटा है तो कहीं भी किसी दिव्यास्त्र का नाम नहीं है, बस ये लिखा है कि बाणों की झड़ी से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। इसका एक और प्रूफ आपको आज दे देता हूं। श्री कृष्ण और भीम को कर्ण ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, और ये बात कहीं ना कहीं हमें रामनंद सागर जी के कृष्णा में दिखाई देती है, जब कर्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुमसे तो अपने सारथी की भी रक्षा नहीं हो पाती, तुम मुझसे क्या युद्ध करोगे। दूसरी बात, कृष्ण भगवान युद्ध में इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भी अर्जुन को ऑफर किया कि तुम मेरा सुदर्शन ले लो पर कर्ण को मार दो। भीम भी वहीं पे साथ में खड़े थे, और भीम ने भी अर्जुन को ये बोला है कि तुम तो इतने दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हो, आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कर्ण के बाणों का सामना नहीं कर पा रहे, या कर्ण तुम्हारे समस्त दिव्यास्त्रों को काट चुका है। शॉकिंग वरुण जी, जो अभी आपने बताया ये ना हमने देखा, ना सुना, ना हमारे दर्शकों ने देखा होगा। बहुत सारी बातें आपसे जानी। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत एक महाकाव्य है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो हम नहीं जानते, या जो हो सकता है कि जो हमने महाभारत देखी उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी जो अभी हमने वरुण जी से सुनी। तो ऐसे कई कहानियों को, कई अनसुने जो पहलू हैं उनको जानने के लिए हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच विजय लक्ष्मी जी फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स बीन अ प्लेजर एज ऑलवेज। डेफिनेटली हमने यहाँ पे कुछ अनसुने, अनछुए पन्नों को कुरेदने की कोशिश की है इस पॉडकास्ट के माध्यम से। हम जल्दी ही वापस आएंगे। तब तक आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमारे माध्यम से इस पॉडकास्ट में डिस्कस कराना चाहते हैं, या चाहते हैं कि इस पर कोई डिस्कशन हो, तो प्लीज़ कमेंट में वो ज़रूर लिखें। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंक्लूड करें। तब तक आप लोग बोरी, केएमजी या गीता प्रेस को जरूर पढ़िए, ना केवल पढ़िए बस समझिए, और हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।